उत्तर प्रदेश में जो आवास प्लस सर्वे के लाभार्थी हैं जिनका सर्वे हुआ है और साथ ही साथ में वो लाभार्थी जिनका जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत सर्वे हुआ है, उन लोगों को उम्मीद ज़्यादा रहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 6102 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित किए हैं। इस धनराशि से करीब 12 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास बन सकते हैं क्योंकि ये पैसा राज्य सरकार का अपना अंश है। 40% जो राज्य सरकार का होता है, 60% केंद्र सरकार देती है। यूपी में उम्मीदें ज़्यादा इसलिए हैं कि यूपी सरकार ने पिछली बार ही अपना प्लान कर रखा था और उसी हिसाब से सरकार ने जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत सर्वे करवाया था। बेघर लोगों का, आवास विहीन परिवारों का, अन्य सरकारी स्कीमों से वंचित परिवारों का, अन्य स्कीमों का लाभ धीरे धीरे उनको दिया जा रहा है। हर गांव पंचायत से करीब 25 परिवारों का सर्वे हुआ था, लेकिन उसमें लोगों ने गड़बड़ियां कर दी थी। जैसे आंगनवाड़ी के लगा दिए गए थे, पंचायत सहायक उसमें लगा दिए गए थे और जो अन्य ग्राम पंचायत स्तर के जो कर्मचारी थे मानदेय वाले, उनको भी उसमें सम्मिलित कर दिया था। और उन लोगों ने गड़बड़ियां ये कर दी थी, उन्होंने अपने चहेते लोगों का सर्वे कर दिया था, भले ही वो अपात्र रहा हो। उन्हें उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि अगर हम अपात्र लोगों का सर्वे कर रहे हैं तो ये बाद में सत्यापन में कट जाएगा। तो फिर भी 25-25 का सर्वे हुआ था, कहीं 15, कहीं 16, कहीं 20। जहाँ ईमानदारी से सर्वे हुआ वहाँ 25 परिवार तक आवास के लिए चिन्हित कर लिए गए हैं और ऐसे सर्वे की संख्या लगभग 10 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश में है। तो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना की जो वेटिंग लिस्ट है, जिसे स्थायी प्रतीक्षा सूची बाद में कहेंगे, उसका इंतजार है सरकार को। सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं, राज्य जो भी राज्य हैं भारत के, उन सभी सरकारों को इंतजार है क्योंकि पिछले वर्ष भी राज्य सरकारों ने कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास नहीं दे पाया क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो वेटिंग लिस्ट थी वो उनके पास नहीं थी। आवास प्लस सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो पाया था और अभी आवास प्लस सर्वे में जो काम चल रहा है वो उन लोगों के जॉब कार्ड अभी बनाए जा रहे हैं जिनका बगैर जॉब कार्ड के सर्वेयर के द्वारा सर्वे फीड कर दिया गया था ऐप पर। क्योंकि बहुत सारे परिवार गांव में ऐसे होते हैं जो वास्तविक आवास के लिए पात्र हैं और गरीब भी होते हैं, लेकिन उनके पास जॉब कार्ड नहीं होता है। उसका कारण ये होता है कि जो वास्तविक गरीब है वो मनरेगा में कार्य नहीं करता है क्योंकि उसमें समय से पैसा भुगतान नहीं होता है और जो खाने कमाने वाला वर्ग है उसे रोज पैसा चाहिए होता है। तब जब ऐसे लोगों का सर्वे किया गया, उनके पास जॉब कार्ड नहीं थे और उन्हीं के अब जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो देखते हैं, फिलहाल ये बहुत जल्दी ही थोड़ा बहुत काम बचा है जॉब कार्ड जिनके बन रहे हैं, क्योंकि ढूंढना पड़ता है लोग मौके पे हैं या नहीं है, उनके आधार कार्ड हैं, उनके बैंक खाता है, उनके फोटो है, सारी चीजें मंगवानी पड़ती हैं। उसके बाद ये आधार कार्ड उनका जनरेट होता है। तो ये काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है, अभी 27 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार आवासों के संबंध में बड़ा फैसला लेगी और जो भी परिवार जो इस जीरो पॉवर्टी स्कीम में पाए गए हैं आवास के लिए पात्र, और आवास प्लस सर्वे में भी उनका नाम जोड़ा गया है और वो सम्मिलित होकर जब आ जाएंगे फाइनल सूची में, तो उसके हिसाब से जीरो पॉवर्टी आवास के सारे नाम प्रधानमंत्री आवास योजना सूची से ऊपर करके उनको आवास दिए जाने की पूरी संभावना है।
क्योंकि सरकार अगर 6102 करोड़ रुपए खर्च करती है तो 12 लाख आवास सरकार बनाएगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के 1 लाख आवास सरकार अलग बनाएगी वित्तीय वर्ष 26-27 में। फरवरी 27 में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहला ये बड़ा काम होगा। बाकी राज्यों की अगर स्थिति आप देखेंगे तो सरकार जो आवास प्लस की सूची तैयार करवा रही है, जो वेटिंग लिस्ट बनवाएगी, स्थायी प्रतीक्षा सूची, वो बनेगी 28-29 तक के लिए। निश्चित नहीं कहा जा सकता कि 28-29 तक भी सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अगर पीछे का हिस्ट्री देखोगे तो किसी वर्ष में 2015 से जब से प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम शुरू हुई थी, नाम बदलकर इंदिरा आवास योजना के स्थान पर, तो लोगों को जो पिछला सर्वे था, आर्थिक सर्वे, उससे नाम निकाले गए, फिर बाद में उसमें नाम जोड़े गए, लेकिन ज्यादातर जो आवास मिले थे वो 22-23 में आकर मिले थे, इकट्ठा नहीं मिले थे। तो ये सरकार पर अब निर्भर है कि सरकार प्रतिवर्ष जो आवंटन सरकार कर रही है, क्या उसके हिसाब से आवास देगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी अपने इस वर्ष के बजट में, इस वर्ष के मतलब 26-27 के बजट में 54,916 करोड़ रुपए का आवंटन कर रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो राज्य सरकारों के द्वारा जब अपना अंश का पैसा अलॉट कर लिया जाता है तो उसी हिसाब से डिमांड भी रखी जाती है। तो करीब 75 लाख से ज्यादा आवास पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमें अभी मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो उनके लिए फिलहाल राहत नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जो नाम ऊपर आएंगे उन्हीं को पहले आवास मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसी साल मतलब 26-27 में संभावना है कि सारे लोगों को आवास मिल जाए, और ये सरकार का लक्ष्य है, क्योंकि आगे चुनाव सरकार को लड़ना है। तो उम्मीद उत्तर प्रदेश में कायम रहेगी 1 साल में 13 लाख आवासों को दिए जाने की। और स्थायी प्रतीक्षा सूची में कितने नाम सम्मिलित होंगे, ये तो जब सूची फाइनल आएगी तभी पता लग पाएगा कि यूपी में कितने नाम फाइनल हुए हैं, किसी अन्य राज्य में कितने नाम शामिल हुए हैं। तो ये सारा आंकड़ा अभी नहीं मिल पाएगा, ये बाद में सब आएगा। लेकिन उम्मीद है कि मार्च लास्ट तक सूची ये फाइनल हो जानी चाहिए, क्योंकि सरकारों को अप्रैल से आवासों के आवंटन का कुछ ना कुछ काम करना है, नहीं तो लोग सिर्फ इंतजार करते रहेंगे, कोई आवास उनको नहीं मिल पाएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स अपने करिएगा। मैं ब्रजेश कुमार कन्नौज से हूँ।